हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपनी हिस्ट्री वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे रियो दी जेनेरो के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलें शुरू करते हैं। रियो दी जेनेरो ब्राज़ील के साउथ ईस्ट में वाक़ है। इस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 17 मिलियन है। रियो डी जेनेरो आबादी के लिहाज से ब्राज़ील का दूसरा बड़ा सिटी और कॉन्टिनेंट अमेरिका का 6th बड़ा सिटी है पॉपुलेशन वाइज। रियो डी जेनेरो की ब्राज़ील की जीडीपी कंट्रीब्यूशन सेकंड नंबर पर है। ये स्टेट अपने बॉर्डर साओ पाउलो, मिनस जेराइस और स्पिरिटो सांतो के साथ शेयर करती है। इससे कोई एक्सटर्नल बॉर्डर शेयर नहीं होते। इसके कैपिटल सिटी का नाम भी रियो दी जेनेरो ही है। रियो दी जेनेरो में बहुत सी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे कि रियो का हार्बर वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है और इसके ऊपर स्टैचू ऑफ रिडीमर जो कि 7th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो ये दो अजायब एक दूसरे के काफ़ी करीब है। स्टैचू ऑफ रिडीमर जो वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड 7th वंडर्स में भी इलेक्ट हुआ था। स्टैचू ऑफ रिडीमर 1931 में ट्रिब्यूट दिया गया था रियो दी जेनेरो को इसकी 100वीं एनिवर्सरी पे यानी 100th एनिवर्सरी पर। स्टैचू 98 फीट टॉल है। ये स्वीडिश स्टोन्स से बनाया गया है एंड इट वाज डिजाइन्ड बाय अ फ्रेंच मैन। Rio de Janeiro has the world's bluest sky. ये 2006 में एक टीवी रिसर्चर जिन्होंने ये रिसर्च करनी थी कि bluest sky in the world कहाँ पर है. So for this reason, the researcher has been to around the world, but she found the bluest sky in Rio de Janeiro, and it is scientifically approved that Rio is the place where one can enjoy the bluest sky. फिर रियो जो है वो दुनिया की जो 8 बड़ी लाइब्रेरी है, 8वें नंबर की बड़ी लाइब्रेरी जो है वो रियो दी जेनेरो में है, जिसमें 15 मिलियन से ज़ायद बुक्स हैं। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बिगेस्ट कार्निवल ऑफ द वर्ल्ड वाज हेल्ड इन 2004 एट रियो दी जेनेरो। ये भी रियो दी जेनेरो में हुआ था। रियो दी जेनेरो इज़ द होम ऑफ लार्जेस्ट अर्बन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर रियो दी जेनेरो के जो रेजिडेंट्स हैं इनको कारियोका कहते हैं और ये नाम इन्हें नेटिव इंडियंस ने दिया था। कारियोका ये नेटिव इंडियंस की लैंग्वेज में नाम था, उन्होंने इनको ये नाम दिया था। एंड ये नाम कब दिया गया था इनको, जब पुर्तगीज़ यहाँ पर आए थे और तो उन्होंने कारियोका का नाम दिया था जिसका मतलब है वाइट मैन्स हाउस। ये जो स्क्रीन पर वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं ये रियो की हैं। वी हैव बीन टू रियो इन अक्टूबर लास्ट ईयर। तो इट्स अ वेरी सेफ प्लेस। ऐसा जैसा मतलब लोग बताते हैं वैसा कुछ नहीं है, ये बड़ी एक सेफ एंड सिक्योर सिटी है। कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रियो पुर्तगाल का कैपिटल रह चुका है और ये वो कैपिटल सिटी है जो कि ये यूरोप का पहला ऐसा कैपिटल सिटी है जो कि यूरोप से बाहर था। 2016 के ओलंपिक्स भी रियो दी जेनेरो में ही हुए थे एंड 1950 का वर्ल्ड कप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप मैच था, it was held in Rio de Janeiro in 1950. Or at present, Rio de Janeiro is famous for Copacabana Beach, Ipanema Beach, Sugarloaf Mountain, Statue of Redeemer, Salarão Staircase and many other beaches. Salarão Staircase की एक छोटी सी मैं थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन देती चलूँ। ये एक शख्स थे सालाराव साहब जो चिलियन थे एंड ही हैज़ बीन टू 50 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब वो रियो आए तो उन्हें रियो बहुत पसंद आया। तो उन्होंने क्या किया कि जिस एरिया में वो रहते थे, जिस मोहल्ले में, उन्होंने वहाँ पर स्टेयर्स काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, तो उन्होंने प्लान किया कि मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ तो ये बड़ी बोर लगती हैं। तो उन्होंने उस पर डिफरेंट कलर की टाइल्स जो हैं वो लगाना शुरू कर दी। इस स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रही होंगी। वो पेंटर थे बेसिकली। ही वॉज फ्रॉम चिली बट ही सेटल्ड इन रियो डी जेनेरो और पेंटर थे, तो पेंटिंग्स बेच कर वो ये जो स्टेयर्स हैं इन पर टाइल्स लगाया करते थे। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आना शुरू हुए
تو جب ٹورسٹ آتے تھے اس وقت بھی، تو وہ اپنی کنٹری سے ٹائلس جو ہیں وہ اپنی کنٹری کی کوئی جو لینڈ مارک یا جو ہسٹوریکل پلیسز تھے ان کی ٹائلس جو ہیں وہ یہاں پہ لا کر ان کو گفٹ دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ سیل اراؤنڈ اسٹیئر کیس جو ہے یہ وجود میں آیا، اور اب کافی زیادہ یہ جو جتنی اسٹیئرس ہیں یہ ساری جو ہیں وہ ٹائلڈ ہیں اینڈ میڈ بائی دا سیل اراؤنڈ. تو اور اس کے علاوہ اپنے بیچز کی وجہ سے بھی ریو دی جنیرو بہت زیادہ فیمس ہے. ریو میں اسکولز میں پورچوگیز، انگلش اور اسپینش پڑھائی جاتی ہے. یہاں امریکن، جرمن، فرینچ اور برٹش اسکولز بھی ہیں. ریو میں سارا سال ایک ہی موسم ہے کیونکہ یہ ساحلی علاقہ ہے، جیسے کراچی یا بینکاک کا موسم ہے ویسا ہی موسم ہے ریو کا بھی. ریو میں 2 بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں اور ساری دنیا سے ڈائریکٹ فلائٹس ہیں. اب اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پورچوگیز، ریو اسٹیٹ میں پورچوگیز جو تھے 1 جنوری 1502 یعنی 1 جنوری 1502 میں آئے تھے، اور ریو دی جنیرو سٹی جو ہے یہ 1 مارچ 1565 کو ڈسکور ہوا تھا. 1763 سے 1960 تک ریو برازیل کا کیپٹل تھا، لیکن 1960 ٹو پریزنٹ برازیلیا از دی کیپٹل آف برازیل. ریو چونکہ ایک پرانی اسٹیٹ ہے اور اس کی ہسٹری بھی کافی طویل ہے، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئی بیکاز آف دا ٹائم، شارٹیج آف ٹائم آلسو. تو میں نہیں چاہتی کہ میری یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی بن جائے، تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کیپ اٹ بریف. سو اس کی جو مزید ہسٹری ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اینڈ ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب دا چینل. خدا حافظ.